अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 जुलाई है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने इंपोर्टेड सरकार और उनके हैंडलर्स के मंसूबों पर पानी फेरा है। आर्मी चीफ बाजवा साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज समाअत की है हमजा शहबाज के नए इलेक्शन के हवाले से, उस हवाले से कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मंसूबा जान लीजिए। पहले भी बारहा जिक्र कर चुका हूं। मंसूबा यह था कि जब मुस्लिम लीग नवाज ने और उनके सपोर्टर्स ने, हैंडलर्स ने अपनी कैलकुलेशन पूरी की कि इस कैलकुलेशन के जरिए हम दोबारा ड्राई क्लीन होकर हमजा शहबाज को वजीर आला बना सकते हैं। फैसला महफूज किया गया, फैसला सुना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। कहा गया कि 30 घंटों का वक्त है और कल 4 बजे जनाब नया इलेक्शन हो जाएगा। अब मंसूबा क्या था? मंसूबा यह था कि पीटीआई के लोग हज करने गए हुए हैं, गैर मुल्की दौरे पर गए हुए हैं, तादाद वैसे ही पूरी नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन हारने का कोई चांस ही नहीं होगा। हमजा शहबाज दोबारा 1 दिन के वक्फे के बाद लीगली वजीर आला पंजाब बन जाएगा और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, कोई हल्फ भी गैर आईनी नहीं होगा, कोई इलेक्शन भी गैर आईनी नहीं होगा, पलड़ा भी हमारा ही भारी होगा कि देखें लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया। यह मंसूबा था। लिहाजा इस मंसूबे को जब भांपा खान ने तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया और इत्तेजाज एहसन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो ये कहते हैं कि अदालत का ये जो फैसला है ये ऐसे ही है। 1 दिन के लिए हमजा को वजीर आला की कुर्सी से उतारा गया है और अगले दिन वो कुर्सी हमजा के सुपुर्द कर दी जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे तक इस केस पर समाअत हुई, डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा वक्त तो हम दे नहीं सकते क्योंकि सूबा जो है बगैर वजीर आला के हम नहीं चला सकते, सूबे के मामलात हैं, तो लिहाजा हमें गवर्नर के हाथ में इख्तियारात नहीं देने चाहिए और वजीर आला के इंतखाब में जितनी जल्दी हो सके वो करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम 24 से 36 घंटों का वक्त दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि 7 दिन का वक्त, तो वो तो हम देने वाले नहीं हैं। बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन फिर कहा गया कि देखें 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, आज 1 जुलाई है, 17 दिनों की बात है। फिर पीटीआई अगर ज्यादा सीटें ले जाती है या नून लीग ज्यादा सीटें ले जाती है, फिर रोला पड़ेगा, फिर तमाशा लगेगा। तो लिहाजा ऐसा करते हैं, कोई हल निकालते हैं कि 17 जुलाई के बाद इलेक्शन हो, ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। लिहाजा 45 मिनट की ब्रेक ली गई, खान साहब से राब्ता किया गया। खान साहब ने अब जो पर काटे हैं और जो क्लीन बोल्ड किया है हमजा शहबाज का, वो सुन लीजिए। खान साहब ने कहा ठीक है 17 जुलाई के बाद इलेक्शन करवा लेते हैं, लेकिन तब तक हमजा शहबाज फुल स्केल वजीर आला नहीं होगा। हमजा शहबाज कायम मुकाम वजीर आला होगा, कायम मुकाम अबूरी वजीर आला होंगे और उनके पास फुल जो वजीर आला के इख्तियारात होते हैं वो नहीं होंगे। आईजी पंजाब को वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाकी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल वो नहीं करेंगे ताकि वो इलेक्शन के अंदर धांधली करें या पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करें। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि चले अबूरी या कायम मुकाम या फिर वैसे ही हम हमजा के इख्तियारात में कमी कर देते हैं और अदालत खुद चेक एंड बैलेंस रखेगी, देखेगी कि क्या हमजा शहबाज इख्तियारात से तजावुज तो नहीं कर रहे। लिहाजा हमजा शहबाज के पर भी काट दिए गए। वो जो मंसूबा था ना कि 1 दिन के बाद मुकम्मल इख्तियारात के साथ और ड्राई क्लीन होके हमजा वापस आ जाएगा, उस मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। और अब जो इनका प्लान था कि इख्तियारात होंगे, कंट्रोल करेगा इलेक्शन और 17 जुलाई का इलेक्शन हम फंड्स देंगे। यानी सपोज करें जिन 20 हलकों के अंदर इलेक्शन होना है, पंजाब के अंदर हुकूमत अपनी है, उन हलकों के अंदर फंड्स देंगे, हुकूमती फंड्स, लोगों को खरीदेंगे और हम इलेक्शन जीत लेंगे। अब उस पर भी पानी फेर दिया है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज से पूछा कि हमजा साहब आपका कोई धांधली करने का इरादा तो नहीं है। हमजा ने कहा देखें जी मैं सियासी वर्कर हूं,
मैंने जेलें काटी हैं, मेरी एक स्ट्रगल है। अदालत ने कहा सीधी तरह बंदे के पुत्र बनो, सीधी बात पे आओ, धांधली तो नहीं करोगे और हम करने भी नहीं देंगे। तो हमजा शहबाज ने कहा नहीं, मैं धांधली नहीं करूंगा। ये तो ऐसे ही है, चोर से आप कहें कि चोरी तो नहीं करोगे, चोर को आप वजीर आला भी बना दें और वजीर आला बनाने के बाद या अख्तियारात देने के बाद या सोने के खजाने के मुहाफिज बना के चोर को आप कहें कि चोर भाई चोरी तो नहीं करोगे। अब चोर तो कहेगा कि जी नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे बड़ों ने कभी नहीं चोरी की, मेरे तो अब्बा जी बड़े हाजी हैं और मेरे तो ताया जी बड़े हाजी हैं, मेरी तो ताए की बेटी बड़ी हाजन है, उसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चोर तो ऐसे ही कहेगा। लेकिन हमजा ने कहा कि मैं धांधली नहीं करूंगा। इस पर यकीन ज़ाहिर नहीं रखा जा सकता, मुस्लिम लीग नवाज आज तक धांधली करके जीती है। लेकिन जनाब अब 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, यानी जब ज़िमनी आपके इंतखाबात हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा और ज़ाहिर है उस वक्त तक पीटीआई को टाइम भी मिल जाएगा कैंपेन करने का, परवेज इलाही को भी टाइम मिल जाएगा कैंपेन करने का, लोग तोड़ने का, बंदे इकट्ठे करने का, इलेक्शन अच्छे तरीके से लड़ने का। और अगर अभी ये इलेक्शन हो जाता तो ज़िमनी के अंदर हो सकता है पीटीआई को कम वोट मिलते, तो उस हवाले से भी पीटीआई के पास मौका होगा कि 4 सीटों का फर्क है, अगर वो 20 में से 18-16 सीटें निकाल जाते हैं तो वो आसानी से अक्सरियत भी ले लेंगे और वो जो 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन रुका हुआ है वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो लिहाजा इस सारे मामले में जो जीत हुई है, बज़ाहिर हो सकता है लोग कह रहे हो कि नहीं जी हमजा ही वजीर आला है, क्या बना है, हमजा ही वजीर आला है, लेकिन एक तो वो जो मनसूबा बनाया गया था ना ड्राई क्लीन करने का, उस पर पानी फिर गया है, और दूसरा पीटीआई ने ये मैच जीत लिया है बजाय 7 दिन के टाइम मिलने के कैंपेन के लिए। ज़ाहिर इलेक्शन तो होना ही होना है, पीटीआई ने इस सारे मामले के अंदर टाइम जो है वो ज्यादा ले लिया है, यानी 22 दिन का टाइम ले लिया है, अच्छी तरह से कैंपेन कर सकेंगे। और 7 दिन का भी टाइम मिलता, 3 दिन का भी टाइम मिलता, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक वजीर आला फिर भी हमजा शहबाज नहीं होना था। लिहाजा ये पीटीआई की जीत हुई है कि वो कैंपेन कर सकेंगे, वो वोट ले सकेंगे, वो नोटिफिकेशन करवा सकेंगे, वो ज़िमनी इलेक्शन जीत सकेंगे और उसके बाद वो तैयारी से पूरी ताकत के साथ दोबारा अपना वजीर आला लाने की पोजीशन में भी हो जाएंगे। अब क्योंकि हालात हो रहे हैं खराब, ये तो पंजाब की कहानी है, मरकज के अंदर हालात खराब हो चुके हैं। एमक्यूएम इस वक्त फुल गुस्से में है कि हमारे साथ क्या हो गया है, हमारे साथ तो हाथ हो गया है, हमने हुकूमत भी गिराई, हमें मिला क्या। एएनपी 1 सीट है, लेकिन जाहिर है उनको गवर्नरशिप की लालच दी गई थी, फजलुर रहमान को सदर बनाने की लालच दी गई थी, और इसी तरह से बाप पार्टी, इसी तरह से मैंगल की 4 सीटें हैं तो उसके भी वादे पूरे नहीं किए गए, और बाप पार्टी के साथ भी बलोचिस्तान के अंदर अदम एतमाद वाले मामले पर जो बजिंजों के खिलाफ आनी थी हाथ किया गया है, तो लिहाजा वो लोग भी नाराज हैं। अब ये जो सूरत हाल खराब हो रही है, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ जो कैंपेन आप कह लें कि जो तनकीद है वो बढ़ती जा रही है, और ऊपर से कल खान साहब ने जलसा करना है परेड ग्राउंड में, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है परेड ग्राउंड में। तो ऐसे हालात में हंगामी तौर पे शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मुलाकात भी है। अब हाथ जोड़ दिए गए हैं, अर्जी डाल दी गई है कि खुदा के लिए बचा लें, बहुत बदनाम हो चुके हैं। ऊपर से अब अगर इत्तेहादी छोड़ गए तो हम तो 2 टके के नहीं रह जाएंगे, हमारी क्या इज्जत बचेगी। हम एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हैं, हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म की डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए इन हालात में हमें ना छोड़ें। तो ये हालात बन चुके हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।